अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो है आलू के हक़ में। कैसे है आलू के हक़ में? आलू जिसको अंग्रेज़ी में हम पोटैटो कहते हैं। और आम तौर पे तो देखें ये एक सब्ज़ी है और हमेशा हर डॉक्टर या हकीम या तबीब या कोई भी जो सेहत से किसी भी तरह से मुतल्लिका है, होम्योपैथिक डॉक्टर को भी शामिल कर लें, वो तमाम आपको ये वकालत करते नज़र आएंगे कि आप सब्ज़ी खाएं, फल खाएं और सब्ज़ियाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। लेकिन जब बात आती है आलू की तो सारे लोग थोड़ा रुक जाते हैं। और वो रुकते ख़ास तौर पे दो किस्म के लोगों के लिए हैं। एक वो जो मोटापा का शिकार हों और दूसरे वो कि जिनकी जो इंसुलिन है वो अगर जिस्म में मौजूद भी है, यानी वो शुगर के मरीज़ हैं, लेकिन या तो इंसुलिन उनके सेल्स के ऊपर काम ही नहीं कर रही होती, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, और या फिर उनको बहुत ज़्यादा इंसुलिन खुद को लगानी पड़ती है। तो जब इस तरह के मरीज़ जो है या इस तरह के लोग हैं किसी भी डॉक्टर या तबीब या हकीम के पास जाएंगे तो उनको कहता है कि बेटा आपने आलूओं को हाथ नहीं लगाना। और आलू बदनाम भी किस वजह से ज़्यादा है कि जब भी आपके जहन में आलू आता है तो मार्केट आती है और आपको जहन में आता है कि वहाँ पे जो आलू हैं वो फ्राई किए हुए हैं, जैसे आप फ्रेंच फ्राइज़ और ये टाइप की चीज़ें खाते हैं। और इसी तरह से फिर आलू के चिप्स आपके दिमाग में आते हैं, तो जिसकी वजह से अगर आलू की ओवरऑल जो एक नेक नामी है वो बदनामी में तब्दील हो चुकी है। लेकिन अब इंग्लैंड में एक नई स्टडी हुई है और वो जो स्टडी हुई है उसने बहुत हद तक ये साबित किया है कि जो आप प्रोटीन खाते हैं, मतलब प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है कि जब आप वज़न कम करना चाहें या इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम करना चाहें अपने जिस्म में, तो आपको कहा जाता है कि आपने हाई प्रोटीन डाइट खानी है। तो लोग फिर जाते हैं, लोग गोश्त खाते हैं, मीट खाते हैं, लोग फ़िश खाते हैं ताकि उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन हो। इसी तरह से मटर है, लोबिया है, फलियाँ हैं, ये जो चीज़ें होती हैं जिनको पीज़ और बीन्स कहते हैं हम, वो खाते हैं ताकि वो जब प्रोटीन ज़्यादा लेंगे तो उससे क्या होगा कि उनके जिस्म में जो प्रोटीन की वजह से कम, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा और कम कार्बोहाइड्रेट जब लेना पड़ेगा तो उनका जिस्म जो है वो पड़ी हुई फ़ैट को खाना शुरू कर देगा। जब फ़ैट को खाएगा तो मोटापा भी कम हो जाएगा। और इसी तरह से जब कार्बोहाइड्रेट कम लिए जाएंगे तो जाहिर है कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो भी तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके जिस्म में जो ग्लूकोज है, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो वो सही तरीके से वो मैनेज हो जाएगी, उसका लेवल ठीक रहेगा। तो ये एक अमूमी रवैया रखा जाता था। लेकिन अब फिर मसला ये आता है कि जब आप किसी को ये मशवरा देते हैं कि भाई आप प्रोटीन वाली डाइट लें, तो आगे से फिर जवाब आता है कि भाई हम इतना पैसा कैसे खर्च करें, ज़रूरी नहीं कि हर शख्स बड़ा अमीर हो। तो उसका फिर ये जवाब जो है, ये एक नया ट्रायल है, ये एक नई स्टडी है। आलू के जो कारोबार करते हैं या आलू खाने के जो शौकीन हैं उनको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो स्टडी है इसमें क्या किया गया कि लोगों को लिया गया जो दो किस्म के लोग थे। एक वो जो मोटापा का शिकार थे, यानी ओबेसिटी का शिकार थे, और दूसरा वो जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस थी जिनके अंदर। अब उनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया। एक दोनों में एक चीज़ की गई कि उसमें गोश्त और मछली कम दी गई, और एक ग्रुप में गोश्त और मछली अगरचे किसी हद तक दी गई और बाकी जो उसका कमी है गोश्त और मछली की, यानी कि जो प्रोटीन की, उसको पूरा किया गया फलियों से, लोबिया से, मटर से, जो बीन्स और पीस जिसको हम कहते हैं, उसे पूरा किया गया। और साथ साथ दोनों खुराकों में बहुत ज़्यादा फल और सब्जियां तो शामिल थी ही। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था उसमें क्या किया गया कि थोड़ा सा मीट और फिश, यानी जिस तरह पहले ग्रुप को कुछ मछली भी दी गई, कुछ गोश्त भी दिया गया, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन जो उसकी 40% से ज़्यादा कमी थी जो प्रोटीन की, गोश्त और मछली की, जो पहले ग्रुप में पूरी की गई थी लोबिया से, मटर से, फलियों से, वो इस ग्रुप में पूरी की गई आलूओं से, यानी पोटैटोज से। ये अब बहुत अहम बात है। और इस ग्रुप को भी इसी तरह फल और सब्जियां तो दी गई ताकि वो ज़रा ठीक रहें और एक ताज़ा चीज़ें उनको मिलती रहे। फिर 2 महीने तक ये काम किया गया और 2 महीने के बाद जायज़ा लिया गया कि वो ग्रुप जिसके अंदर हमने लोबिया और मटर और फलियां दी थी और थोड़ा सा गोश्त और मछली दी थी, तो सबको पता था कि ये हाई प्रोटीन डाइट है, तो इसमें तो वज़न भी कम होगा, इसमें इंसुलिन की रेजिस्टेंस भी कम होगी। लेकिन मज़ा तब आ गया कि जब उस ग्रुप को देखा गया कि जिसको आलू दिए गए थे, जिसको पोटैटोज दिए गए थे खुराक में, फलियों की जगह पे और मटर की जगह पे, लोबिया की जगह पे, इन तीनों, यानी कि जो कि हाई प्रोटीन डाइट होती है, तो देखा यह गया कि आलूओं ने भी वही किरदार अदा किया जो पहले ग्रुप में हुआ, यानी इनमें वज़न भी कम हुआ, ठीक है, और इनमें साथ साथ जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस है वो कम हो गई और इंसुलिन की सेंसिटिविटी बेहतर हो गई। क्या मतलब है इसका?
कि फ़र्ज़ करें अगर किसी को इंसुलिन के 12 यूनिट सुबह लगते थे और 12 शाम लगते थे, लेकिन इसके बावजूद उसकी शुगर 250-300 से ज़्यादा रहती थी, तो 2 महीने के बाद वो लोग भी जो आलूओं पे थे, जिनको आलूओं वाली खुराक ज़्यादा दी गई थी, तो उनके अंदर भी 12-12 यूनिट के ऊपर ही जो शुगर का लेवल है वो 140-150 रहना शुरू हो गया। तो जिससे इंसुलिन की सेंसिटिविटी यानी हसासियत बढ़ गई और इंसुलिन की रेजिस्टेंस यानी जो इंसुलिन के खिलाफ मज़ाहमत थी जिस्म में कि इंसुलिन देने के बावजूद शुगर कंट्रोल में नहीं आती थी, वो कम हो गई। तो इससे फिर ये पता चला कि एक सस्ती चीज़ यानी आलू बुनियादी तौर पे कोई बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते जब इसका मुकाबला किया जाता है गोश्त से और मछली से। लेकिन ये जो है इसके अंदर कैलोरीज कम है, लेकिन इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, इसके अंदर विटामिन्स हैं और इसके अंदर प्रोटीन है। और इसने भी वही किरदार अदा किया जो हाई प्रोटीन डाइट करती है। लेकिन कोशिश क्या करें आप? कोशिश आपको ये करनी चाहिए, 3 कोशिशें करनी है। पहली तो ये कि कोशिश करें ये जो फ्राइड हालत में आलू होते हैं और आलू के जो चिप्स वगैरह होते हैं ये कम से कम खाएं। दूसरा ये है कि आप आलू को बॉयल कर सकते हैं, मैश कर सकते हैं, अपनी सब्जियों का हिस्सा बना सकते हैं। दूसरा काम ये करें। और तीसरा काम आपने ये करना है कि मार्केट से जो चीज़ें होती हैं वो कम से कम खाएं, जो जंक फूड होता है वो कम से कम खाएं। और ये जो स्टडी है जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो तीसरा आपने काम ये करना है कि खुद भी आप इसको पढ़ लें, क्योंकि मेरा काम आपसे शेयर करना होता है लेकिन फिर उनको समझना। और ये लेटेस्ट स्टडी होती हैं और ये दुनिया के बेहतरीन जो बुनियादी तौर पे मेडिकल के जर्नल है, ये वहाँ से आपके लिए मैं लेके आता हूँ ताकि आप लोगों को जो लेटेस्ट वो तमाम लोग जो किसी न किसी बीमारी का शिकार हैं, उनको उन बीमारियों से मुतल्लिक जो लेटेस्ट मालूमात हैं मेडिकल की, वो सादा उर्दू में बता दूँ मैं उनको। इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी वीडियो जो अच्छी लगती है दोस्त रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से उसका लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिए करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।